तो ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका के कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में लगी आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। जैसा कि मैंने आपको कल एक वीडियो के जरिए से बताया था कि आज का दिन यानी ट्यूसडे का दिन अमेरिका के लिए कयामत का दिन हो सकता है और कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि जिस इलाके में अभी फिलहाल आग लगी हुई है वहां पर जो हवा है उसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ सकती है और हवा की स्पीड बढ़ना शुरू हो गई है, जिसके चलते अब यह खबर आ रही है कि कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के अंदर जो आग लगी हुई थी उसने अब साउथ कैलिफोर्निया को भी अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे अब 1 करोड़ लोगों के ऊपर भारी मुसीबत आने वाली है। आगे मैं आपको इसके कई वीडियो फुटेज तस्वीरें दिखाने वाला हूं, साथ ही साथ अभी तक और कितना नुकसान हुआ है कैलिफोर्निया के अंदर इसकी भी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उसके ऊपर इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसमें आप खुद समझेंगे और देखेंगे कि अमेरिका ने किस तरीके की गुस्ताखी की थी जिसकी सजा उसको मिल रही है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर वो ये है कि अमेरिका के लॉस एंजलिस में जो फिलहाल सिचुएशन बनी हुई है उसके मद्देनजर कई देशों ने हाथ बढ़ाने का ऐलान किया है। कल ईरान ने इसको लेकर के ऐलान किया था कि वो अमेरिका की मदद के लिए तैयार है और अब खबर आ रही है कि रूस ने भी अमेरिका की मदद के लिए पेशकश की है, यानी प्रपोजल दिया है कि अमेरिका चाहे तो हम उसको मदद कर सकते हैं इस मुसीबत की घड़ी में। आगे इस पर भी चर्चा होगी, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका के ताजा हालात क्या है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर दोस्तों सिचुएशन लगातार खराब होती जा रही है। खबर यह सामने आ रही है कि अमेरिका के लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस भीषण आग ने साउथ कैलिफोर्निया को भी अपनी जद में ले लिया है और उसके बाद जो नजारा सामने आ रहा है वो मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ये लॉस एंजलिस की ताजा स्थिति, ताजा सिचुएशन है जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के हालात वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। साउथ कैलिफोर्निया भी अब आग की जद में आ चुका है और यहां पर भी अब ये जो नई आग जो है लगी है इससे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के ऊपर खतरा मंडराने लगा है, यानी 10 मिलियन से ज्यादा लोगों के ऊपर खतरा मंडराने लगा है और उनको घर छोड़ने का भी आदेश जारी हो चुका है, क्योंकि तेज हवाओं की रफ्तार 70 मील प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है, जो बढ़ करके अब 100 मील प्रति घंटे हो चुकी है। यह ताजा सिचुएशन है। अब एक सवाल खड़ा होता है कि अभी तक नुकसान कितना हुआ है। कई लोगों के मन में सवाल होगा, भाई कितना नुकसान हुआ अभी तक, क्यों कुछ रिपोर्ट है तो मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट ताजा क्या आ रही है। 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक आग से शहर का 40,000 एकड़ का इलाका चपेट में आ चुका है। रविवार तक करीब 38,629 एकड़ इलाका खाक हो चुका था और आज तो ट्यूसडे है, यानी 2 दिन ये और आंकड़ा बढ़ा है। यह करीब 60 वर्ग मील के बराबर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस का आकार 105 वर्ग किलोमीटर यानी 41 वर्ग मील है, जो कि अभी अमेरिका के अंदर आग लगी वो उससे भी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि वाइल्ड फायर से लॉस एंजलिस का पेरिस से भी ज्यादा बड़ा इलाका जलकर खाक हो चुका है। आग की चपेट में आकर अब तक 24 से ज्यादा लोग खत्म हो चुके हैं, जबकि 17 से ज्यादा लोग लापता चल रहे हैं और आग में अब तक अमेरिका को करीब 11,60,000 करोड़, लगभग 13 लाख करोड़ तक का नुकसान होने की संभावना बताई जा रही है। यह ताजा सिचुएशन है। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि अमेरिका ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसको यह सजा मिली है। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। अब देखिए, यह मजाक की बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार कुछ लोग मजाक बना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि अमेरिका के अंदर ऐसा हो गया वैसा हो गया।
ये वो वगैरह वगैरह। खैर, खुशी तो नहीं मनानी चाहिए, गलत है, किसी की मुसीबत पर खुशी मनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, आप जैसा करेंगे वैसा आपको भरना भी पड़ता है। तो अमेरिका ने किया क्या था, आप वीडियो में देखिए कि किस तरीके से वो ईश्वर के ना होने की बात कह रहे हैं और वो किस तरीके से खुदा का, अल्लाह का अपमान कर रहे हैं। जरा वीडियो में देख लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। So much has already happened in the first half, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. No surprise in this godless town. देख लिया ना ये वीडियो आप लोगों ने, आप देख सकते हैं किस तरीके से दोस्तों यहां पर अमेरिका के द्वारा कैलिफोर्निया के अंदर ही होने वाले एक सेमिनार में खुदा, अल्लाह, ईश्वर का अपमान किया गया था और उनकी प्रेजेंस 0 बताई गई थी। और आज अल्लाह की प्रेजेंस कितनी है, उसकी उपस्थिति कितनी है अमेरिका के अंदर, वो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक और खबर दिखाने वाला हूं जो कि अपने आप में बेहद चौंकाने वाली खबर है। अमेरिका के अंदर अब इस कयामत को रोकने के लिए आर्टिफिशियल बारिश का इंतजाम किया जा रहा है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखाऊं, आप देख सकते हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। भीषण आग साउथ कैलिफोर्निया तक फैल चुका है। इसकी भीषण लपटें सब कुछ जलाकर राख कर दे रही है। अमेरिका ने आग बुझाने के लिए सैकड़ों हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। जंगल के बगल में समुद्र है और हेलीकॉप्टर वहां से आग पर पानी डाल रहे हैं, फिर भी अमेरिका की हर कोशिश नाकाम हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका आग बुझाने के लिए अब आगे और क्या कर सकता है। तो लोगों का यह मानना है कि वो आर्टिफिशियल बारिश करवा सकता है। आग क्यों नहीं रुक रही है, आने वाले दिनों में इसका क्या असर देखने को मिलेगा, अब इन सवालों को लेकर के लगातार बातचीत हो रही है। जहां तक दक्षिण कैलिफोर्निया में आग फैलाने की वजह की बात है, तो इसकी वजह तेज हवा बताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम में आमतौर पर दक्षिणी कैलिफोर्निया में तेज हवाएं चलती हैं। इसे सांता एना कहते हैं। यह हवा बहुत शुष्क होती है, इसलिए यह आग में घी का काम करती है। फिर यह शुष्क हवा 60 से 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जिससे आग बुझाने में बाधा उत्पन्न होती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलिफोर्निया में औसतन साल में 10 बार ऐसी हवाएं चलती हैं। फिलहाल ये हवाएं चल रही हैं और आग में घी का काम लगातार होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, बताया जा रहा है कि अमेरिका अब इस थ्योरी पर काम कर रहा है कि वो अब कैलिफोर्निया के अंदर आर्टिफिशियल बारिश करवा सके। हालांकि कैलिफोर्निया के अंदर जिस तरीके से अभी हालात बने हुए हैं, उससे कैलिफोर्निया के करीब करीब बादल नहीं है। ये अल्लाह का करिश्मा नहीं तो और क्या है। अगर आप आर्टिफिशियल बारिश करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे, बादल ही नहीं होंगे तो आप नहीं करवा सकते। हाँ, बादल हो तो आप आर्टिफिशियल बारिश करवा सकते हैं, विदाउट बादल फॉग के आप नहीं करवा सकते। तो ये भी अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है और ये ईश्वर की जो हम कह सकते हैं उपस्थिति है ना, वो दिखती है, जिसको अमेरिका ने कई सालों पहले नकार दिया था। अब यहां पर एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। रूस की तरफ से अमेरिका को एक प्रपोजल दिया गया है। रूस ने कहा है कि अमेरिका अगर चाहे तो रूस जो है लॉस एंजलिस के अंदर लगी आग को बुझाने में अमेरिका की मदद करने के लिए तैयार है। ये पुतिन की तरफ से फैसला लिया गया, लेकिन इस पर अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं रूस और अमेरिका के बीच किस तरीके से तनातनी चल रही है। लेकिन दोस्तों, ये जो कुछ भी हो रहा है वो करनी का फल तो जरूर है। यहां पर मजाक की बात नहीं है, ये एक सीरियस बात है। आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये तो आप जानते ही हैं। ये ईश्वर के कानून में फैसला बराबर का होता है, वहां पर पार्शलिटी नहीं होती, वहां पर इक्वालिटी होती है और वही देखने को मिल रहा है। खैर, उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द चीजें कंट्रोल में आ जाएं, क्योंकि किसी की बर्बादी पर खुश होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।